कई बार सच्चाई ऐसी होती है ना कि जो हमारी नजरों से बहुत दूर होती है। ऐसा ही कुछ आने वाला है, मन सुंदर लेने वाला एक बहुत ही नया मोड़, जहां पर अब आपको देखने को मिलेगा कि सोनी ने यह तो दिखा दिया है कि उसके दिल में कभी भी नहार के लिए कोई प्यार और अपनापन था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ अब यहां उस औरत का पति भी लौट करके आ जाने वाला है। मीन्स की रुचिता का पति लौट करके आ जाने वाला है। सबको पता चलने वाला है बिटू जो है वह ना ही नहार का बेटा है और ना ही रोमिल का बेटा है। जब उसका पति यहां पर आएगा, सब लोगों को शादी की फोटो दिखाएगा, अपने बच्चे की फोटो दिखाएगा, तो उसके बाद यहां पर सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे। और यहां पर सोनी को भी बुरा लगेगा क्योंकि उसने अपनी बेटी का घर बसाने की लालच में अपनी बहू और अपने बेटे का घर तोड़ दिया। जिसके बाद यहां पर सोनी ढूंढेगी बहुत यहां पर रूही को, लेकिन रूही नहीं मिलने वाली है। और जो चिट्ठी जो यहां पर नहार को मिली है, नहार को लग रहा है कि यह चिट्ठी रूही ने लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह चिट्ठी यहां पर सोनी ने लिखी है कि नहार जी, मैं आपका सच जानने के बाद आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। प्यार मैं आपके साथ 7 जन्मों तक करूंगी, लेकिन मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी क्योंकि रूही तो ऐसी बात कभी भी नहार से कह ही नहीं सकती। यहां पर अचानक से पूरा परिवार शॉक्ड हो जाने वाले हैं जब यहां पर रुचिता को किसी और के साथ देखेगा। यहां पर रोमिल, सोनी और इसके साथ साथ नहर भी रुचिता को किसी को गले लगते हुए देखता है। जिसके बाद यहां पर रोमिल और नहर तो चौंक जाते हैं कि आखिरकार वो यहां पर बिट्टू को जगह तो दे रहे थे। बिट्टू को वह अपना समझ रहे थे, रोमिल का बेटा समझ रहे थे, लेकिन रोमिल का तो बेटा ही नहीं है बिट्टू। यहां पर नहर और रोमिल दोनों के साथ हुआ है बहुत ही बड़ा धोखा, क्योंकि अब यहां पर अब आपको देखने को मिलेगा कि रुचिता अपने हस्बैंड के साथ मिल चुकी है और रुचिता यहां पर अपने हस्बैंड से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपके प्यार के खातिर सब कुछ करूंगी। दरअसल रुचिता यहां पर रोमिल की प्रॉपर्टी लेने ही यहां पर आई थी क्योंकि उसको लग रहा था कि वह अपने बच्चे का और अपने पति का फ्यूचर यहीं से सेट कर सकती है। यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती है। इस बात का यहां पर पता चल चुका है नहर और रोमिल को। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि किस तरीके से अब यहां पर सोनी जो है वह उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ पाएगी। क्या वो रूही और नहर की दूरियों को दूर कर पाएगी या फिर यहां पर सोनी जो है वो चुपचाप बैठ जाएगी। सोनी ने चाल चलते हुए रूही से जबरदस्ती तलाक के कागजों पर साइन करवा ही लिए। रूही का मन डर और बेबसी से कांप रहा था, लेकिन सोहनी को बस अपनी जीत दिख रही थी। उसे क्या पता था कि उसी वक्त उसके झूठ और धोखे का धागा निहार के सामने खुलने वाला है। उधर निहार बुरी तरह टूट चुका था। रूही के गायब होने की खबर उसके होश उड़ा चुकी थी। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और मन में सिर्फ एक ही डर, रूही सुरक्षित है या नहीं। निहार और समर फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। निहार कांपती आवाज में बोलता है, सर, मेरी पत्नी कई घंटों से लापता है। मैंने हर जगह खोजा, वो कहीं नहीं मिल रही। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। ऑफिसर तुरंत उसकी बात सुनकर पूछता है, कोई तस्वीर है लड़की की? निहार तुरंत मोबाइल आगे करता है। फोटो देखते ही ऑफिसर एक झटके में अपनी टीम को अलर्ट कर देता है। इधर दूसरी तरफ सोहनी के भेजे गुंडे रूही को बार बार बेहोशी का इंजेक्शन देते जा रहे थे। रूही की धड़कनें धीमी पड़ने लगीं। आंखें खोलने की कोशिश बेअसर हो रही थी। गुंडों को लगा कि यह अब बचने वाली नहीं, इसलिए वे उसे उठाकर पास की नहर के किनारे फेंक देते हैं ताकि सबको लगे कि वह खुद वहां आई थी। उधर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर के फोन पर कॉल आती है। कांस्टेबल की आवाज आती है, सर, जिस लड़की की फोटो आपने भेजी थी वो हमें नहर किनारे बेहोश मिली है। लगता है जैसे उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। यह सुनते ही निहार की सांसें रुक जाती हैं। नहीं, मेरी रूही ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो खुदकुशी का सोच भी नहीं सकती। समर तुरंत निहार के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भैया, अगर हम अभी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। चलिए। तीनों बिना एक पल गंवाए नहर की ओर भागते हैं। संघर्ष का सबसे दर्दनाक पल, निहार की धड़कनें तेज हो रही थीं। हर कदम के साथ दिल में दहशत बढ़ रही थी और जैसे ही निहार की नजर नहर किनारे पड़ी, रूही पर जाती है, वह टूट जाता है। रूही जमीन पर निढाल पड़ी थी, निस्सहाय, बेहोश, बिल्कुल कमजोर। निहार की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। रूही,
उठो प्लीज, मैं यहां हूं, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। वह उसे अपनी बाहों में उठाता है। समर भी भागकर मदद करता है। दोनों किसी तरह उसे घर लेकर आते हैं। अब कहानी मोड़ लेती है सबसे बड़े रहस्य की ओर। क्या रूही होश में आने पर बताएगी कि कैसे सोहनी और शीतल ने उसे धोखे से फंसाया? क्या सबके सामने यह सच आएगा कि तलाक के कागज रूही ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में साइन किए थे? या फिर सोहनी और शीतल अपने झूठ को छुपाने के लिए एक और साजिश रचेंगे और निहार रूही के रिश्ते में फिर जहर घोलने की कोशिश करेंगे? क्या निहार और रूही का साथ हमेशा के लिए बच पाएगा? क्या उनकी जिंदगी में फिर से वही पुरानी खुशियां लौटेंगी?